हाय, माय नेम इज अंकित कुमार। आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एबीसी टॉक। तो आज हम जानेंगे कि अपने पिच डेक को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। पिच डेक क्या होता है कि कोई भी स्टार्टअप जो होते हैं उसको इन्वेस्टर को बताने के लिए कि आपका स्टार्टअप किस तरह से काम करती है, उसकी टीम साइज क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और मार्केट में किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, इसको बताने के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है जिससे कि इन्वेस्टर को क्लियरली पता चल सके कि किस तरह से आपका स्टार्टअप जो है सो वर्क कर रहा है। इसमें इन्वेस्टर का ये क्लियर हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं रह पाता है कि आपका स्टार्टअप जो है सो कहाँ कहाँ काम कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, जिसके कारण वो इन्वेस्टर जो है उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा सोचता नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रहता है और आसानी से वो इन्वेस्ट कर देता है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करती है बात करने के लिए, तो क्या होता है कि आप अगर प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं अपना पिच, तो आप कुछ भी रैंडमली बोलेंगे। जैसे कि अगर पूछा जाएगा कि आपका मार्केट साइज क्या है, तो आप अप्रोक्सीमेटली बोलिएगा, जिसके कारण जो भी इन्वेस्टर होंगे वो अप्रोक्सीमेटली में कंफ्यूजन हो जाएगा, जिसके कारण से वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और हो सकता है कि आपका जो स्टार्टअप है उसमें इन्वेस्ट करने से वो क्विट कर दें। उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वो स्टेप है, फर्स्ट में प्रॉब्लम, सेकेंड में सॉल्यूशन, थर्ड में प्रोडक्ट डेमो, फिर मार्केट साइज, फिर बिजनेस मॉडल, फिर कंपटीशन क्या है, फिर टीम क्या है, फिर माइलस्टोन क्या है, आपका फंड राइजिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये स्टेप को अगर फॉलो करते हैं, ये स्टेप को फॉलो करके आप अपना पिच डेक बनाते हैं, तो इससे होगा कि हमारी टीम जो भी क्वेश्चन आपसे करेगी तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे और वो अप्रोक्सीमेटली नहीं देकर आप क्लियरली दे पाएंगे, जिससे कि जो भी इन्वेस्टर होंगे उनको अंडरस्टैंडिंग करने में अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल में लिया जाए तो फर्स्ट में है प्रॉब्लम। तो आपका जो भी स्टार्टअप है, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे पा रहे हैं। कोई नया स्टार्टअप आइडिया है या कोई न्यू इन्वेंशन कर रहे हैं या वही कोई बिजनेस को न्यू तरीके से कर रहे हैं जो कि मार्केट में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रही है, तो वो प्रॉब्लम के अंदर आती है। और फिर वो प्रॉब्लम के अंदर आएगी तो आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अपने तरीके से कर पाएंगे। उसके लिए हम एक फॉर्मेट भी बनाकर अपने वेबसाइट पर डाल देंगे, आप वहां से जाके कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन जितना चाहे तो वो अपने खुद से बनाइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से आप उसका एनालाइज किए हुए हैं। तो वो आप ही किए हुए हैं तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो आप कर कीजिएगा। फिर थर्ड में आता है सेकेंड में आता है सॉल्यूशन। आप जब प्रॉब्लम फाइंड किए तो उसके सॉल्यूशन के लिए आपने क्या क्या किया, तो वो उस टॉपिक में आएगा, उसका सब टॉपिक में आएगा कि ये हमने ये किया वो किया, जिसके कारण ये इतना हमारा कंज्यूमर बना, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। फिर आपका आता है प्रोडक्ट डेमो। जब भी आप प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक चाय बना रहे हैं, तो चाय का एक डेमो हो सकता है, तो डेमो दे सकते हैं कि किस तरह से चाय बनाए, यहाँ से इतना कंज्यूमर आया, यहाँ से इतना कंज्यूमर आया। तो वो एक प्रोडक्ट डेमो के अंदर होता है, क्योंकि अगर हम लोग ऑफलाइन रहते तो हम लोग तो खुद उसको टेस्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे है कि ये ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बता सकते हैं आप। फिर फोर्थ में आता है मार्केट साइज जो होता है कि आप किस तरह से आपने कंज्यूमर को सर्व कर पा रहे हैं। आप ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रहे हैं या पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर रहे हैं या किसी सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। तो ये आपका मार्केट साइज है, आपका कितना कस्टमर है, कितना रेगुलर कस्टमर है, कितना यूनिक कस्टमर आ रहे हैं। इस सब का एक पर्टिकुलर डाटा रखना, आपको एनालाइज करना पड़ेगा और पर्टिकुलर डाटा के साथ आपको आना पड़ेगा। क्योंकि आप अप्रोक्सीमेटली अगर बोलते हैं तो इसमें होगा कि फिर से वही वाली बात हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वो कंफ्यूजन को दूर करना है। और फिर आता है आपका बिजनेस मॉडल क्या है, कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या आप स्टार्टअप किए हैं तो उसका आप रेवेन्यू किस तरह से कमा रहे हैं। आप एड से कमा रहे हैं या कोई इन्हें परचेजिंग ले रहे हैं, चाहे या कोई सर्विस दे रहे हैं, तो इससे आप पैसा कमा रहे हैं कि क्या चीज से कमा रहे हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रहेगा। फिर आता है आपका टीम,
कि आपका टीम कैसा है, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे कि मार्केटिंग के लिए अलग टीम है और डेवलपमेंट के लिए अलग टीम है और सेल्स के लिए अलग टीम है। तो एक आपका एक गुड टीम होना चाहिए, क्योंकि अकेले जो कहते हैं ना, अकेले कुछ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर अकेले आप चाहेंगे कि हम मल्टी बिलियनियर कंपनी बना दे, कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना दे, तो अकेले ये कई हद तक सही है, बट ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि हर एक सेगमेंट में अलग अलग फील्ड का एक्सपर्टीज लगता है, और एक्सपर्ट नहीं होगा तो कैसे ही रैंडम कोई भी काम कर देगा। तो वो क्या है कि एक सही है, एक स्केल करने के लिए सही है, अपना सरवाइव करने के लिए तो एक जगह से सही है, बट वो एक आगे स्केल नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए एक्सपर्टीज होना जरूरी होता है। फिर आपका आता है माइलस्टोन, कि आप जो भी स्टार्टअप स्टार्ट किए, आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, मार्केट में गए, तो उसका क्या क्या रिव्यू आया, माइलस्टोन में आपने कितना बेचा, कितना करोड़ का आपने कितना करोड़ का प्रोडक्ट सेल किया, उसका मार्जिन क्या था, आपका ग्रोथ रेट क्या था। तो मतलब ये सब का जानकारी उसमें माइलस्टोन में के अंदर आ जाता है। फिर से आता है फंड रेजिंग इन्फॉर्मेशन। फंड रेजिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, मतलब कि आप पीयर टू पीयर में लैंडिंग में जाना चाहते हैं, या एंजल इन्वेस्टर के पास जाना चाहते हैं। कि मतलब पीयर टू पीयर में होता है कि आप या लोन लेकर और कुछ इंटरेस्ट के साथ आपको साधारण उसको वापस करना होता है इन्वेस्टर को, और एंजल इन्वेस्टर में होता है कि आप अपनी कंपनी में कुछ इक्विटी देते हैं। तो वो इक्विटी कितना मांगते हैं, जैसे कि आप 10 लाख रुपए के मांग रहे हैं और 25% इक्विटी देना चाहते हैं, तो आप कितना परसेंट इक्विटी देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप एक फॉर्मेट में आप बना के रखते हैं, एक पिच डेक बना के रखते हैं, तो आपको बोलने में भी आसानी होगा, और जो हमारी टीम हो गए उससे अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। और इन्वेस्टर के लिए तो एक सही हो पाएगा ही कि को स्टार्टअप के बारे में समझेगा। तो आपका स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का चांसेस जो है सो इंक्रीज होगा। और इसका एक फॉर्मेट बनाकर हमारे वेबसाइट पर डाल दिया गया है कि एग्जांपल में किस तरह से अगर प्रोडक्ट में क्या क्या है, प्रोडक्ट डेमो में किस तरह से दिया जाएगा, फिर प्रॉब्लम में किस तरह से दिया जाएगा, कैसे देना है, किस तरह से सब टॉपिक बनाना है। तो इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल हमारे वेबसाइट पर डाला हुआ है, जाके आप देख सकते हैं और उस तरह से आप बना सकते हैं। दैट्स अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।